नगर निकाय चुनाव में मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों की चुनावी जंग भी तेज हो रही है। बागेश्वर नगर पालिका से अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने महिला प्रत्याशी के रूप में गीता रावल को मैदान में उतारा है। गीता रावल पूर्व में बागेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं। पुराने अनुभव के साथ गीता रावल बागेश्वर नगर में महिला मतदाताओं के साथ डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। मीडिया से संवाद करते हुए उन्होंने बताया कि मेरे पिछले कार्यकाल में बागेश्वर नगर की समस्याओं का निराकरण हुआ और कई विकास कार्य हुए। उन्हें विश्वास है कि बागेश्वर नगर की जनता महिला प्रत्याशी को इस बार अवश्य मौका देगी। मुझे प्रत्याशी के रूप में कार्यकाल दिया देखा उस समय क्षेत्र थोड़ा छोटा था, आज क्षेत्र थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन मैं अगर बढ़े हुए क्षेत्र में अगर मैं जा रही हूँ तो लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं होती है, नालियाँ नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है वार्डों में, और पथ प्रकाश की व्यवस्था बिल्कुल भी सही ढंग से प्रबंध नहीं है। तो मैं बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो दूर दूर तक वार्ड फैला है और जो अंतिम व्यक्ति तक की जो समस्या है उसे मैं देख रही हूँ और मैं लोगों के बीच जा रही हूँ। लोग अपनी समस्याएं कह भी रहे हैं और अच्छा मुझे समर्थन मिल रहा है लोगों का, लोगों में उत्साह भी है और हमारी कांग्रेस पार्टी में हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ही उत्साह है और मुझे पूर्ण भरोसा भी है कि बागेश्वर की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, क्योंकि पार्टी ने एक महिला प्रत्याशी के रूप में मुझे सम्मान देने का काम किया है और बागेश्वर की जनता भी मुझे सम्मान देगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बागेश्वर जिले के कपकोट नगर पंचायत चुनाव में भी अध्यक्ष पद के लिए भाजपा और कांग्रेस में टक्कर दिख रही है। कपकोट में भाजपा सत्ता की भूमिका में आने के लिए वोट मांग रही है। मीडिया से संवाद करते हुए कपकोट से भाजपा प्रत्याशी प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता मिशन और कपकोट विधायक सुरेश गड़िया के विकास कार्यों के आधार पर कपकोट नगर पंचायत का चुनाव लड़ रही है। कपकोट नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी के 5 साल के कार्यकाल को भाजपा प्रत्याशी ने निराशाजनक बताया है। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न हो पाना कपकोट नगर पंचायत की प्रमुख समस्याओं में से एक है। हम लोगों का मोदी जी का मुख्य मिशन है जो स्वच्छता पर, उस पर हम सभी वार्डों में जा रहे हैं, विशेष रूप से हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं और माननीय विधायक जी ने यहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य किए हैं। हम लोग उसी को हम कह रहे हैं कि विधायक जी के नेतृत्व में हमारा कपकोट नगर पंचायत एक बहुत ही विकसित नगर पंचायत के रूप में रहेगा आगे। विपक्षी का 5 साल का जैसे लाइट का है, पानी का है और सबसे मुख्य तो कूड़े का है। यहाँ उन्होंने वादा किया था जो अभी तक वो कूड़ा हटाया नहीं है, वो वैसी की वैसी है। बहुत जन समर्थन मिल रहा है, हमारे पूरी वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं, पूरा संगठन है और उस संगठन को साथ लेकर हम लोग सब लोग चुनाव प्रचार प्रसार में वार्ड नंबर 1 से आज शुरू कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष पद निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका थपलियाल ने अपनी 24 सूत्रीय चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने शहर की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के साथ ही शहर के विकास को लेकर अपना दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कूड़ा निस्तारण के लिए ऑटोमेटिक डिस्पोजल मशीन स्थापित करने, 90% नगर पालिका के काम मस्टर रोल पर करने, हेरिटेज स्ट्रीट के लिए धन अवमुक्त कराने का प्रयास, मॉल रोड का सौंदर्यीकरण, शहर में 2 जगह विशाल पार्किंग स्थापना, क्षेत्र में प्रतिमाह हेल्थ कैंप लगाने समेत 26 सूत्रीय घोषणाएं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी। कहा कि उन्हें जनता का सहयोग मिल रहा है। नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर काबिज होते ही प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। 25 बिंदुओं में सबसे ज़्यादा अगर मैं कवर कर पाऊंगी तो सबसे पहले आपको मैंने अभी जैसे बोला कि 32 हमारे जो दुकानदार थे श्रीनगर रोड में, जिनका पूरा घर चल रहा था, उसके अपने रोजगार चल रहा था, उसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके अलावा स्वास्थ्य पे फोकस रहेगा, हमारी शिक्षा पे फोकस रहेगा और पर्यटकों पे फोकस रहेगा। उसके अलावा इन चीज़ों को जोड़ने के लिए हमें जो काम करने पड़ेंगे, हो सकता है कि 3 बिंदु और मैंने आपको चौथा हमारे 32 दुकानदार भाई लोगों के लिए बोला, इन 3 बिंदुओं को जोड़ने के लिए हो सकता है मेरे 12 बिंदु कवर कर रहे हो, लेकिन इन 3 बिंदुओं के लिए और चौथा हमारे जो 9 गाँव में जितना भी हमारा कार्य जो रुक चुका है वो वापस शुरू करने के लिए, जो जिस खेती की वजह से हम लोग यहाँ प्रसिद्ध थे, क्योंकि हर जगह का हमारा जो जितना भी यहाँ पे आंदोलन हुए हैं, जो पौड़ी के काम हुए हैं, उसमें हमारे 9 गाँव अहम भूमिका रही है। क्षेत्रवासी जितने हमारे नगरवासी उनके साथ साथ हमारे 9 गाँव भी बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और पौड़ी में कुछ भी चीज़ चाहिए तो मुझे लगता है सारी भूमि कोई ना कोई 9 गाँव में से कोई ना कोई हमारा जो गाँव होगा वो हम अपनी भूमि हमें दिया जाता है और नगर पालिका को साथ साथ सपोर्ट किया जाता है। तो इन सबको साथ में रखते हुए स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटक हो गया और हमारे पौड़ी में वापस इसकी धरोहर संस्कृति नगरी ये वापस पहुँचाना हो गया।
HMPV वायरस से सतर्कता बरतने के लिए स्वास्थ्य विभाग पौड़ी गढ़वाल ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुंवर ने बताया कि इस संभावित वायरस से घबराने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये वायरस कम इम्यूनिटी वाले लोगों और बच्चों और वृद्धों पर ही ज्यादा असरकारी होता है। इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयारी कर चुका है। जिला चिकित्सालय पौड़ी में रोटेशन के आधार पर बाल रोग विशेषज्ञों की तैनाती की जा रही है। बाल रोगियों के लिए चिकित्सालय में वार्डों की पर्याप्त व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस वायरस से कहीं दूर दूर तक संक्रमित होने की संभावना नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। HMPV की आप जो बात कर रहे हैं, इसके लिए ज़्यादातर जो एडवाइजरी जारी हुई है, इसमें यही है कि जो वृद्ध लोग और जो बच्चे लोग हैं, इनमें ही इसमें ज़्यादा परेशानी होती है। होप्स हो कि 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर जो हमारे डायरेक्टर गढ़वाल हैं, उन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ की एक रोटेशन बेस पे व्यवस्था की है, वो यहाँ पे आ जाएंगे। प्लस हमारे पास यहाँ पे 14 साल से नीचे के जितने भी बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग अलग वार्ड ऑलरेडी यहाँ पे हैं। जीरियाट्रिक वार्ड भी हमारे पास यहाँ पे हैं। फिलहाल कई जो हमारे यहाँ पे स्पेशलिटी जो होती हैं अन्य प्रकार की, उसमें एडमिशन नहीं हो रहा है, जैसे जनरल सर्जरी हो गई हैं या फिर ENT हो गई, तो वो वार्ड भी अभी खाली है। तो वार्ड हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि कोरोना टाइम से हम इस प्रैक्टिस में हैं कि आइसोलेशन वार्ड के लिए हम आराम से बना सकते हैं। हमारी इसकी भी पूरी तैयारी है और बस थोड़ा सा स्टाफ और अटेंडेंट यहाँ पे आ जाएंगे तो व्यवस्था और सुचारू रूप से और ट्रैक पे आ जाएंगे। अभी हमें कल ही इसका एडवाइजरी जारी हुई थी, तो इसमें हम सर्वप्रथम पहल ये कर रहे हैं कि इसमें जो हमारे जो एक फीवर क्लिनिक हम इसमें चलाएंगे, जिसमें ज़्यादातर जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस का इफेक्ट बेसिकली ये सर्दी खांसी जुकाम वाले जो भी पेशेंट होते हैं, जैसे लगभग जैसे कोरोना में हमने एक स्क्रीनिंग क्लिनिक चलाई थी, उसी प्रकार की स्क्रीनिंग क्लिनिक हम यहाँ पे भी एक बनाने वाले हैं, जिसमें OPD उसके लिए अलग से होनी चाहिए। उसका चयन आज हमने कर लिया है और आज कल से या परसों से हम उसको रनिंग कर देंगे, जिसमें स्पेशली अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट आते हैं, हमें लगता है किस तरीके की उनकी स्क्रीनिंग यहाँ पे की जाएगी। नगर पालिका रामनगर से अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा के साथ कार्यकर्ता घर घर जाकर अपने चुनाव चिन्ह टॉर्च के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि किसी भी विकास की बात तब कही जाती है जब वातावरण अच्छा मिलेगा। सबसे पहले मेरा बड़ा मुद्दा नशा और जुआ है, जो शहर के अंदर लोग परोस रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का मुझे इस मामले में अपार समर्थन मिल रहा है। और रामनगर शहर के अंदर विकास की लहर तब लाई जा सकती है जब शांति का वातावरण हो और शहर के अंदर नशा जुआ समाप्त होगा, तो हम विकास को भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, किसी भी विकास की बात तब की जा सकती है जब वहाँ की युवा पीढ़ी को अच्छा वातावरण मिलेगा, वहाँ के शहर के लोगों को अच्छा वातावरण मिलेगा। सबसे पहला बड़ा मुद्दा मेरा यह है कि मैं नशे और जुआ जो शहर के अंदर लोग परोस रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो है हम जो है जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का मुझे इस मामले में जो है अपार समर्थन मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त जो है इस रामनगर के अंदर जो है विकास की योजनाएं तभी लागू की जा सकती है जब शहर के अंदर शांति का वातावरण हो और शहर के अंदर जो है ये नशा जुआ जो है समाप्त होगा, तो हम जो है विकास को भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इससे बड़ी बात तो है कि सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं और छोटे से छोटे तबके की सभी लोगों का जो है मान सम्मान और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। ये जो सबसे बड़ी बात है, ये मैं यही मानती हूँ इनमें कि सच्चा और ईमानदार हैं, छोटे से छोटे तबके के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। और प्रचार में उतरी हुई हैं, उन्हें भी पूरा ये विश्वास है कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो नशे में जो लिप्त हो रहे, इधर उधर गलियों में भटक रहे हैं, उनको जो है नरेंद्र शर्मा जो है आगे संभालेंगे और नशा मुक्त नगर देंगे हमको। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।